दूसरों के झगड़ों में शामिल होने से बेहतर है अपने रास्ते पर चलना। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से अपने जटिल राजनीतिक हालात और संघर्षों के लिए जाना जाता है। अब वैश्विक ताकतों के बीच एक नई जंग का मैदान बन चुका है। साल 2022 में रूस और चीन ने मिलकर एक नया रणनीतिक गठबंधन अफगान क्वाड बनाया था, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान शामिल थे। इन चारों देशों का उद्देश्य था अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाना, खासकर मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करना। इन देशों का मानना था कि अब जबकि पश्चिम देश अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, तो ये सही समय है जब इन देशों को मिलकर अफगानिस्तान की संसाधनों पर कब्जा करना चाहिए और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। हालांकि अफगान क्वाड का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से विफल हो गया। शुरुआत में ये सोचा गया था कि चारों देशों का गठबंधन अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाएगा, लेकिन अब अफगानिस्तान की स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की सत्ता में आने के बाद से इस देश के रुख में न केवल बदलाव आया, बल्कि भारत के साथ संबंध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वो समय था जब अफगानिस्तान ने धीरे धीरे पाकिस्तान, चीन और ईरान से अपनी दूरी बढ़ाई और भारत के करीब आ गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जो पहले भारत के खिलाफ अपनी नीति के लिए जानी जाती थी, अब भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रही। ये बदलाव अफगान क्वाड के 4 देशों के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर पाकिस्तान और चीन के लिए, जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की योजना बनाई थी। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भारत के प्रति रुख बदलने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें पाकिस्तान और ईरान के साथ चल रहे तनाव और चीन के प्रति अविश्वास प्रमुख है। रूस, जो पहले भारत को अफगान क्वाड में शामिल करने की बात कर रहा था, अब वो स्वीकार कर रहा कि अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 2022 में ये बयान दिया था कि अफगान क्वाड में भारत का शामिल होना समय की जरूरत है। इसका मतलब ये था कि रूस अब ये मान रहा कि भारत का अकेले अफगानिस्तान में प्रभाव इन चारों देशों के संयुक्त प्रयास से कहीं अधिक है। और ये सच भी है। भारत अफगानिस्तान में अपने मजबूत राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों के कारण इन देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी स्थिति में है। चीन और पाकिस्तान की नीति अब अफगानिस्तान में सफल नहीं हो पा रही। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, जो पहले चीन के साथ मिलकर कई समझौतों पर चर्चा कर रही थी, अब चीन के साथ किसी भी बड़े निवेश या समझौते के लिए तैयार नहीं है। चीन, जो अपने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब वहां अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहा। वहीं पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में अपनी सैटेलाइट सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वहां के रिश्तों में खटास आ चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर लगातार तनाव बढ़ रहा। इन कारणों से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान के साथ अधिक करीबी नहीं बना पा रही। बता दें कि अफगान क्वाड का विचार रूस और चीन के लिए इतना आकर्षक था कि उन्होंने भारत को उसमें शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन भारत, जो हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध रहा है, इस गुट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि अफगानिस्तान के मामले में वो अपनी स्वतंत्र रणनीति अपनाएगा और किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अपनी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा दिए हैं। खैर, अफगान क्वाड का रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान का गठबंधन अपने लक्ष्य में असफल रहा है। भारत, जिसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, अब अफगानिस्तान में एक प्रमुख ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। रूस, जो कभी भारत को अफगान क्वाड में शामिल करने के पक्ष में था, अब यह मान चुका है कि भारत का अफगानिस्तान में प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। भारत को अफगान क्वाड का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में उसकी भूमिका पहले से ही निर्णायक है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने भारत को शामिल करने की बात कही है, उसे लेकर कॉमेंट कर जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या भारत को उसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।